हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two batteries, one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm and the other of EMF 12 volts and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter capital V will record a reading of, right. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 18 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम. इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट और इसका पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम. तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं. तो इनके ये यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है. तो ये वोल्ट मीटर की वैल्यू यानी रीडिंग कितनी होगी. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 18 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 30 वोल्ट्स, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 14 वोल्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज 15 वोल्ट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट, यहाँ पे कंसीडर करते हैं. यहाँ पे एक सेल है, ये एक सेल है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर और इस सेल का ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन 1. अब इस सेल के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरा सेल यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर और ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन 2. अब ये दोनों सेल क्या हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो पहला सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है और दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2. अब ये दोनों सेल कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो इनका जो नेट ईएमएफ हो जाएगा, नेट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ये नेट ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अगर सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन में ये जो पहला सेल है इसके पास ईएमएफ कितना है 18 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम और ये जो दूसरा सेल है इसके पास ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1 ओम. दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. इनका नेट ईएमएफ इस फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. एप्सिलॉन नेट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई R2 होल डिवाइड बाई 1 बाई R1 डिवाइड प्लस 1 बाई R2. तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है 18 वोल्ट. तो यहाँ पे 18 वोल्ट पुट कर देंगे और R1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 ओम. तो यहाँ से R1 की वैल्यू यहाँ से 2 पुट कर देंगे प्लस एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट. तो यहाँ पे 12 वोल्ट पुट कर देंगे डिवाइड बाई R2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 ओम. तो यहाँ से 1 ओम पुट कर देंगे डिवाइड बाई 1 बाई R1. R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, 1 बाई R2. R2 की वैल्यू कितनी है 1. तो ये 2 9 ज़ा 18. तो यहाँ से बच जाएगा 9 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 बाई 2. ये एप्सिलॉन नेट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 3 और एप्सिलॉन नेट इक्वल टू 14 वोल्ट. तो यहाँ पे नेट ईएमएफ इस कॉम्बिनेशन का कितना आ गया 14 वोल्ट. और ये जो है 14 वोल्ट, ये जो वोल्ट मीटर लगा है यहाँ पे, ये इतना वोल्टेज यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा. तो
final answer is E net is equal to capital V is equal to 14 volt. And third option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.